नमस्कार साथियों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना देता हूं साथियों, ये जो जीवन है, इसमें बहुत प्रकार के चढ़ाव उतार हमारे जीवन में आते रहेंगे और कब किस परिस्थितियों में हम घिर जाएंगे, ये किसी को पता नहीं है साथियों। मैंने जो 2 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी साथियों, उसमें मैंने बताया था कि होनी होके रहेगी। आप अपना भविष्य जानने का प्रयास ना करें। साथियों, में इसलिए कहा था अपना भविष्य जानने का प्रयास ना करें, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। अगर आप मानते हैं कि होनी होके रहेगी, तो आपको भविष्य जानने से कोई फायदा नहीं है। साथियों, मैं एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूंगा। कुछ हमारे भाई लोग उस चीज को समझ नहीं पाए थे कि मैं बताना क्या चाहता हूं। साथियों, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। मैं इसी समाज से जो कुछ भी मैंने सीखा है, इसी समाज को देने का प्रयास कर रहा हूं। बस एक मेरी ये छोटी सी प्रयास है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। साथियों, जो जीवन में घटनाएं हुई हैं, हमने जिसको देखा है, समझा है, परखा है, हम बस वही तक की बात कर सकते हैं साथियों। मैं कोई भी बहुत पुरानी बातें या मनगढ़ंत बातें में बताने का प्रयास नहीं करता हूं। हमारे ड्यूटी टाइम से जो कुछ भी हमें समय मिलता है, जो कुछ भी हमें समाज ने दिया है, मैं उसी समाज को वापस देना चाहता हूं, सही रूप में। तो मैं उदाहरण दे रहा था साथियों। कोई पिक्चर है साथियों जो रिलीज हो गई। कोई पिक्चर है साथियों रिलीज हो गई, किसी ने उसको सिनेमा हॉल में देख लिया या मोबाइल में देख लिया। फिर वही पिक्चर किसी दिन टीवी पर प्रसारित हो रही है। तो जिस जगह पर टीवी पर देखने वाले लोग हैं साथियों, उस पिक्चर को नया समझते हैं, लेकिन उसके पहले इन पिक्चरों को कई लोगों ने देख लिया होता है। तो जो लोग पिक्चर को पहली बार देखते हैं साथियों, उनको हर एक चीज में आश्चर्य लगता है और उनकी भावनाएं उस पिक्चर के साथ जुड़ी हुई रहती हैं। हीरो मर गया, या इसके साथ ये घटना हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब क्या होगा, यानी उनकी दिलचस्पी बनी रहती है। लेकिन वही चीज जब आप दोबारा जो किसी ने देख लिया है उसके साथ देखेंगे साथियों, वो बीच बीच में बोलेगा, अभी इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी ये मर जाएगा, अभी ऐसे हो जाएगा। तो उन चीजों का कोई मायने नहीं रहता साथियों, क्योंकि अगर हम उस देखे हुए व्यक्ति को बोलेंगे कि तुमने जो इस पिक्चर में हीरो को मार दिया है, क्या तुम जीवित कर सकते हो? नहीं कर सकता साथियों। साथियों, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं साथियों, अगर कोई ज्योतिषी है, वो हमारे भाग्य को देख करके बता दिया है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है और ऐसा होने वाला है या वैसा होने वाला है, क्या वो उसको ठीक कर सकता है? अगर उसमें ये समाधान होगा साथियों कि ये उपाय करने से ये हो सकता है, तभी वो संभव है। क्योंकि जो पिक्चर है रिलीज हो जाने के बाद उसमें कोई संशोधन नहीं होता है साथियों, वो जनता के बीच चली गई है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है साथियों। हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख, सुख, हान, लाभ, यश और अपयश, जो कुछ भी है साथियों, वो हमारे प्रारब्ध में जो जुड़ गया है, वो हमें प्राप्त करना है। हम इससे पीछे नहीं हट सकते साथियों, क्योंकि जो हमारी आत्मा है साथियों, ये एक जन्म की नहीं है, असंख्य जन्मों से चली हुई, चलती हुई चली आ रही है साथियों। ये चैप्टर क्लोज नहीं होता है, ये चलती हुई रहती है। वर्तमान में हमने जो किया है वही आज भोग रहे हैं। आज जो हम कर रहे हैं यही हम भविष्य में भोगेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए
कि जो हम वर्तमान में कर रहे हैं उसके विषय में तो आपको जानकारी है। आप पूरे दिन में सुबह से शाम तक जो कुछ भी करते हैं, सोने से पहले 5 मिनट रिवाइज करिए साथियों, 10 मिनट रिवाइज करिए कि हमारी वजह से सुबह से शाम तक किसी का अहित तो नहीं हुआ है, किसी को हमने दुख तो नहीं पहुंचाया है। साथियों, जब ये आपकी रोज की दिनचर्या बन जाएगी तो यकीन मानिए आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा, आप आध्यात्म से भगवान की तरफ जुड़ते चले जाएंगे और आपको हर एक कर्म में एक सुखद अनुभूति प्राप्त होगी। और जो अनुभूति प्राप्त होगी साथियों, लाखों करोड़ों रुपए देने से भी वो सुख नहीं प्राप्त होगा जिस सुख की मैं बात कर रहा हूं आपसे। साथियों, आप लोगों ने सुना होगा बड़े बड़े भक्त जो हुए हैं उनको किस चीज का है साथियों, वो जब जीवन की असली सच्चाई जान जाते हैं तो उनको एक सुख की अनुभूति होती है और वो सुख उनको कहीं नहीं मिलता है साथियों। साथियों, हमारे मीराबाई जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। साथियों, जब आप आध्यात्म की तरफ चलेंगे, जब आप भगवान की बनाई हुई सृष्टि की तरफ देखेंगे तो आपको हर जगह सुख ही सुख नजर आएगा। और जब आप संसार को देखेंगे साथियों तो आपको हर जगह दुख ही दुख नजर आएगा। इसलिए साथियों, आप सांसारिक पुरुष हैं, मैं आपसे बहुत अपेक्षा तो नहीं कर सकता, बस एक छोटी सी अपेक्षा करूंगा, सुबह से लेकर के शाम तक आपके द्वारा जो कुछ भी किया गया हो उसका रात में रिवीजन करें। अगर उसमें कुछ गलती हुई हो, आपने किसी का दिल दुखाया हो, आपकी वजह से किसी को तकलीफ हुई हो, तो उसको सुबह होते ही उससे माफी जरूर मांग लें। उससे क्या होगा, आपके मन को तसल्ली मिलेगी और जो आपका परमात्मा है वो देखता है साथियों, वो हमारे हृदय के अंदर भी विराजमान है। हम खुद परमात्मा है साथियों, आप खुद भी परमात्मा है, हर इंसान परमात्मा है, बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है साथियों। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लिए उस दिन आपका कल्याण है साथियों। साथियों, एक बहुत ही प्यारा हिंदी का गाना है, तुम चीज क्या हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सा हंसी तुम सा कोई प्यारा नहीं है, तुम चीज क्या हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है। साथियों, इंसान प्रभु का बनाया हुआ सबसे अनमोल प्रकृति में एक जीव है। जिस दिन एक इंसान अपने आप को पहचान लिया उस दिन से उसकी तरक्की धन के मामले में नहीं साथियों, आध्यात्म के मामले में और ज्ञान के मामले में बढ़ती हुई चली जाएगी। जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं अपने जिले में हुई हैं, कुशीनगर जनपद में हुई हैं, ऐसी घटनाएं ना हो। मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा साथियों, क्योंकि ये टिप्पणी करने लायक विषय नहीं है। बस आप खुद समझदार हैं। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना देता हूँ साथियों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।